बड़ा कदम हरियाणा ने उठाया है, खास तौर पर जो हमारे 5 एयर स्ट्रिप्स हैं, पिंजौर का, करनाल का, नारनौल का और भिवानी का, इसके 10 एकड़ के 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो 5% उसका कैपिटल कॉस्ट सरकार रीइंबर्स करेगी, जो कि 10 करोड़ तक की वैल्यू। और उसके साथ सारे एविएशन हब के पास कोई प्रोडक्शन करता है तो 25 किलोमीटर तक हम 20 करोड़ तक की 5% की कैपिटल का उसको स्टेट से वापस रिफंड करने का काम करेंगे। जितना अनाज हमारी मंडियों में आया 100% लिफ्टिंग आज के दिन हो चुकी है और गोदाउन भी और FCI के रैक्स के माध्यम से दूसरे प्रदेशों के भंडारणों में भी उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। पिछले साल के कंपैरेटिव प्रोडक्शन में कमी आई है और जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो लगभग पिछले साल से अगर कंपेयर करूं तो 50% के बराबर है। इसके अंदर फार्मर्स ने होल्ड भी किया है, दूसरे प्रदेशों से जो अनाज आता था वो भी इस बार नहीं आया। और तीसरी चीज कि इस बार जो वीट की क्वांटिटी, झाड़ जिसको बोलते हैं, वो भी कम आया है। मगर लगभग 7330 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डिपॉजिट कर दिया है, जो कि 99.5% ऑफ टोटल प्रोक्योरमेंट है। 8 करोड़ रुपया ऐसा है 268 किसानों का जो बाउंस बैक कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी को दिक्कत आई है तो मंडियों में आज के दिन भी ऑफिसर्स तैनात हैं जो अकाउंट रीवेरीफाई कर पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। ये फैसला हमने लिया है कि प्रोक्योरमेंट जो है, क्योंकि अब मंडियों में अनाज नहीं आ रहा और 15 मई तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोक्योरमेंट की हमें परमिशन दे रखी है। हम 10 तारीख से, परसों से फेज आउट करना शुरू करेंगे। जितने हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स चल रहे हैं उसको धीरे धीरे 5 दिनों के अंदर हम शट डाउन करेंगे और जो हमारी बड़ी मंडियां हैं, जो हमारी प्राथमिक मंडियां हैं, उनको हम 15 तारीख तक पूरी तौर पर एक्टिव रखने का काम करेंगे। एक खुशी की बात है कि इस बार मस्टर्ड पिछले साल से 1.5 लाख हेक्टेयर में ज़्यादा उगाई गई थी। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मंडी के अंदर सिर्फ 8 किसान सरसों को लेकर आए और 8 किसानों की सरसों का हमने ऑक्शन किया और MSP से ज़्यादा ही मार्केट के अंदर उसके भी बायर थे। तो सरकार को एक दाना भी MSP पे आज के दिन सरसों का नहीं खरीदना पड़ा। प्राइवेट के अंदर 1500 से 2000 रुपये MSP से ऊपर हमारी सरसों बिकी है। जहाँ पर दालों की बात आई है, दालें भी इस बार हमारी डेजिग्नेटेड 24 मंडियों में हमने प्रोक्योरमेंट खोली थी, वहाँ भी किसी प्रकार की भी दाल का आना नहीं हुआ। और जो हमारी क्रॉप्स थी उसके अंदर भी व्यवस्था बनी रही। मंडियों में क्रॉप्स जरूर आई मगर प्राइवेट बायर्स ने उसको भी टाइम अनुसार खरीदने का काम किया। जहाँ बात GST कलेक्शन की है, पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाटा भी निकाला है और हरियाणा 5वें नंबर पर देश में रहा है जिसने GST कलेक्शन में एक इंक्रीज रिकॉर्ड दिखाया है। पिछले वर्ष के कंपैरेटिव इस साल हमारे पास लगभग 16% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 30,507 करोड़ रुपया स्टेट में GST कलेक्शन था और इस वित्त वर्ष के अंदर 35,390 करोड़ रुपए के आसपास हमारा कलेक्शन हुआ है। मगर जो पॉजिटिव चीज़ देखने वाली है तो टोटल कनेक्शन हुआ है, जिसमें IGST भी जाएगा, जो दूसरे प्रदेशों के अंदर प्रोड्यूस होकर चीज़ें गई है उसका रिफंड है। मगर जो हरियाणा का SGST कलेक्शन है, जो हमारे स्टेट के खाते में पैसा रहता है, वो पिछले वर्ष 11,959 करोड़ था और इस वित्त वर्ष के अंदर 15,115 करोड़ रुपया वो GST कलेक्शन है। और मैं ये मानता हूँ कि जो कलेक्शन है ये डायरेक्टली स्टेट को बेनिफिट करता है। इसके अंदर हमने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाए। हमने स्पेशल टीम्स GST की चोरी के लिए कॉन्स्टिट्यूट करी। हमारे एक एडिशनल ETC की अध्यक्षता के अंदर
हमने 12 से 15 अधिकारी नियुक्त किए जो स्पेशली इसको मॉनिटर करते थे। प्लस एक बेनिफिट ये हुआ है कि पहले हरियाणा मॉड्यूल 1 प्रदेश था, हमने उसको चेंज कर मॉड्यूल 2 पे शिफ्ट किया और उससे जो एक डिले आता था केंद्र से डाटा रिसीव होने का लगभग 14 दिन का, वो डिले रियल टाइम में कन्वर्ट हुआ। अगर आज हमें कोई डाटा किसी भी प्राइवेट फर्म का जो दूसरे प्रदेशों में है उससे कंपेयर करें तो हमें जल्दी उपलब्ध भी हो जाता है